भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। अतीक अहमद गुजरात जेल में बंद है। उनके बेटे कहां फरार हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस वक्त एक अलग मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने इकलौती वही है जो ऐसा लग रहा है कि वो मोर्चे पर है। प्रयागराज में हुई घटना के बाद से एफआईआर में अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी एंट्री हो गई है। आरोप यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल शूटर्स थे, उन्होंने शाइस्ता परवीन से मुलाकात की थी और जिस जफर के घर में शाइस्ता रहती थी, वहीं इस पूरे कांड की एक किस्म की प्लानिंग की गई। इस प्लानिंग में साबरमती जेल, बरेली जेल यानी कि जहां अतीक और अतीक के भाई बंद थे, और उसके बाद शाइस्ता परवीन के घर का इस्तेमाल किया गया। इससे आगे चलकर बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपने यूपी तक पर जरूर देखी होंगी। अब पुलिस को शाइस्ता परवीन की तलाश है, लेकिन वो फरार है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम भी यूपी पुलिस ने रखा है। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सब खबर की बात है। लेकिन आज आपको कुछ अलग बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि शाइस्ता परवीन का पुलिस से खास कनेक्शन है? नहीं जानते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का ये कनेक्शन क्या है। दरअसल अभी तक मीडिया में, न्यूज घरानों में, आप कहें अखबारों में, मैगजीन में चर्चा होती थी अतीक अहमद की। उससे अधिक आगे आदमी अब बढ़ता था तो उनके भाई के क्राइम की चर्चा होती थी, यानी कि अशरफ की। लेकिन ये पहली बार है जब अतीक के परिवार में किसी महिला पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब शाइस्ता परवीन जो है, वो इससे पहले जब तक राजनीति में नहीं आई थी, वो घर के कामकाज करती थी, घर के कामकाज में हाथ बटाया करती थी। वो एक घरेलू महिला थी। राजनीति से उनका कोई खासा रिश्ता नहीं था। अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की शादी 1996 के अगस्त महीने में हुई। शाइस्ता का मायका भी प्रयागराज में है। वो गांव है उनका एक दामूपुर करके गांव, जहां शाइस्ता परवीन पैदा हुई थी। सबसे खास बात है कि आप चाहे इसे माफिया कहिए या बाहुबली कहिए, यानी कि बाहुबली अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो यूपी पुलिस में एक सिपाही के पद पर तैनात व्यक्ति की बेटी है। यानी कि शाइस्ता के पिता जो हैं, वो यूपी पुलिस में सिपाही थे। वहीं अगर भाई बहनों की बात करें तो परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। शाइस्ता इसमें सबसे बड़ी हैं। शाइस्ता परवीन के 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है और एक के बारे में कहा जा रहा है कि मोहित अग्रवाल के मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद है। मोहित अग्रवाल का मामला वही है जिसमें अतीक के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने देवरिया जेल में एक व्यापारी को बुलाकर पिटवा दिया था और उसके बाद उन्हें साबरमती जेल ट्रांसफर किया गया था। अतीक और शाइस्ता के एजुकेशन की बात भी करेंगे तो वो भी बहुत अलग नजर आता है। जहां अतीक अहमद बिल्कुल कम पढ़े लिखे नजर आते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। दोनों की दुनिया कितनी अलग है। एक तरफ अतीक के पिता हैं जो तांगा चलाया करते थे, दूसरी तरफ शाइस्ता के पिता हैं जो एक पुलिस वाले थे। अतीक 10वीं नहीं कर पाया, दूसरी ओर शाइस्ता ग्रेजुएट है। लेकिन क्राइम की इस दुनिया में दोनों एक तराजू पर आ गए। एफआईआर से पहले शाइस्ता राजनीति में भी सक्रिय थी। अतीक और उनके भाई के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रही थी। कभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो कभी बसपा की बैनर तले लगातार काम कर रही थी। खबर यह भी है कि बसपा शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार तय कर चुकी है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहती है। और मायावती ट्वीट करके एक तरीके से शाइस्ता परवीन का बचाव भी कर चुकी है। लेकिन अब इस शाइस्ता परवीन को पुलिस का इंतजार है और शाइस्ता के रास्ता कहाँ जाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने। प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।